जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ इलाहाबाद से। मैं जियोग्राफी फाउंडेशन बैच यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ा रहा था और कुछ दिनों के लिए मैं क्लासेस को थोड़ा रोक दिया था। कुछ कारण ऐसे आ गए थे जिसकी वजह से मुझे घर जाना पड़ा। और घर जाने का मेरा मेन रीजन ये था कि मेरी दादी एक्सपायर हो रखी थी 10 तारीख को। तो इसलिए मैं अपने यूट्यूब पे क्लासेस को थोड़ा ऑफ कर दिया था। फाइनली अब मैं इलाहाबाद आ गया हूँ और मैं अपने क्लास को आज से जहाँ जिस टॉपिक पे छोड़ा था उसी टॉपिक से हम स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो मैंने इसके पहले टॉपिक पढ़ा दिया था लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होते क्या है। आज हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। आज से मिलियन ईयर पहले हमारी अर्थ थी कैसी, और आज जैसे हमारी दिखती है, क्या इतने वर्ष पहले में हमारी पृथ्वी ऐसी ही दिखती थी। ऐसे ही सब कुछ जैसे सब आज नॉर्मल दिखता है कि हाँ इतना टेक्नोलॉजी स्पेसिंग हम जान चुके हैं। तो आज देखें हम पढ़ेंगे कि हम लोग क्या इंटीरियर ऑफ द अर्थ के पृथ्वी के अंदर है, क्या 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 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और हमारा अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो मैं आपको हेडिंग डाल देता हूँ कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है। जो हमारी जो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो हम इससे पहले जानेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसका ये फॉर्मेशन कैसे हुए हैं। ठीक है। तो जो हमारी अर्थ है आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले, जो कि एक नेबुला फॉर्म के कंडीशन थी और जलती हुई लावा, जो जैसे कि लावा लावा जो होता है एकदम पूरा गर्म और मेंटल पॉइंट में थी, जो एक बॉल बॉल की तरह जल रही थी और हमारे अर्थ अर्थ और सन की अपेक्षा घूर्णन कर रही थी। कुछ वर्ष बीतते 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 जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर था उस टाइम 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी था। ठीक है। तो बारिश के कारण कुछ जो हमारे जो फिजिक्स के प्रो जो भी हमारे क्या कहते हैं उसे, जो जो प्रोफेसर हैं, तो उनका थ्योरी जो जितने भी थ्योरीज बनी है उनमें ये बताया गया कि बारिश होने के कारण जैसे हमारी पृथ्वी धीरे धीरे अपने अवस्था को परिवर्तन करते करते आज हमारी पृथ्वी ऐसी हो गई है। तो हम देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है और सन से जो घूर्णन करते 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 जो आज शेप ले रखी है, उन कंडीशनों में क्या था। तो जो हमारी अर्थ का उस टाइम सबसे डेंस, मतलब जो सबसे जो भारी तत्व थे, एलिमेंट्स थे, वो सब पृथ्वी के अंदर चले गए थे। क्यों क्यों अंदर चले गए थे? क्योंकि उस टाइम पे जब अर्थ हमारी सन की अपेक्षा ऐसे घूर्णन कर रही थी, मतलब परिक्रमा कर सूर्य का परिक्रमा लगा रही थी। तो जब कोई चीज जितना भारी होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो फिर वो भारी चीज अंदर चला जाता है और हल्का चीज सरफेस पे आ जाता है। तो हम चीज देखेंगे कि जो हमारे अर्थ का जो जितने भी डेंसर पार्ट थे, जो भी भारी तत्व है, वो पृथ्वी के अंदर की तरफ जाके बैठ गया। ठीक है। अपने अपने आप को स्टेबल कर लिया, जो पृथ्वी के अंदर तक अंदर में जाके हो गए, और जितने भी हल्के एलिमेंट्स थे वो हमारे सरफेस पे मतलब कि बाहरी तरफ के। ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा अर्थ में, तो उसको हमने उसी प्रकार से डिवाइड भी किया है कि जो सबसे जो भारी एलिमेंट्स हैं, जो डेंस जो भी जितने पार्टिकल्स हैं जो अंदर है उनको, और जो हमारे आउटर लेयर में है, इनर कोर में है, तो उनके देखेंगे कि उनको हमने डिराइव किस किस कंडीशन में और किस किस टाइप से किया है। ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को हमने 3 लेयरों में मतलब डिवाइड किया है। ठीक है। तो हम देखें 3 लेयर में कौन कौन सी हमारी है और क्या 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 उसे हम बोलते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी को पहले लेयर में जो हमारा है, इसे हम बोलते हैं क्या? क्रस्ट। ठीक है। ठीक है। और जो हमारी पृथ्वी का जो दूसरा पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है। और जो हमारा सब अर्थ का जो सबसे इनर कोर का है, इनर पार्ट है, इनर लेयर है, उसे हम बोलते हैं क्या? कोर। ठीक है। तो ये जो हमारी पृथ्वी का है, जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जो कि पहले पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं मेंटल का, तीसरे को हम बोलते हैं
कोर, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हाँ, इसे हम बोलते हैं ये हमारा लिक्विड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में। और जो हमारा कोर है वो मेरा क्या हो जाता है कि आधा इनर कोर और आउटर कोर में जो भी है उसे हम आधा लिक्विड फॉर्म में है तथा आधा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो हम आज देखेंगे कि जो पूरा पृथ्वी को जानना है तो हम ऐसे जान सकते हैं कि जब तक हम इसका स्टडी करें ना, तो हम लोग पृथ्वी की स्टडी करने के लिए हमने एक चीज देख लिया, हमने निकाल लिया, मान लीजिए पृथ्वी से इतना पार्ट हमने निकाल लिया, ठीक है। इतने पार्ट को निकाल कर, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको बना दिया, ठीक। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, क्रस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोले थे, मेंटल, ठीक है। ये क्रस्ट, मेंटल कोर हमने पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया था। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो सरफेस से, ठीक है, सरफेस से और कोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी पृथ्वी का सरफेस लेयर है, तो हमें जरूरत क्यों पड़ी कि नहीं हम लोग जाने और इसके बारे में देखें कि नहीं क्या आवश्यकता है कि ये हमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट को पढ़ना है और इसको पढ़ने से हमें बेनिफिट्स क्या है। तो इन चीजों को हम एक शब्दों में कह दें कि अगर हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट को जान जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जिस एलिमेंट से बनी है, जिसको जैसा फॉर्मेशन हुआ है, और जिस सोलर सिस्टम में हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सब प्लैनेट्स के बारे में हम थोड़ा स्टडी और अच्छे से जान सकते हैं। तो ठीक है, तो जो हमने ये मेरा जो था, इस पार्ट को हमने क्या बोला था कि ये मेरा क्रस्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा ये मेरा क्रस्ट हो गया, ये मेरा मेंटल हो गया और ये मेरा कोर हो गया। समझिए मैंने क्या किया, पृथ्वी के एक छोटे पार्ट को हमने उसको पृथ्वी को पूरी जानने के लिए पूरा तो लेंगे नहीं, उसके हमने सरफेस काट के निकाल लिया, सरफेस काट के निकाल के और जानेंगे कि इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं और क्या क्या इनकी डिस्टेंस कितनी है। जो हमारी क्रस्ट की सरफेस लेयर है वो कितने कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, जो मेंटल की है वो कहाँ से कहाँ तक करती है, एंड कोर की कहाँ कहाँ करती है। हम लोग देखेंगे कि जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, जो क्रस्ट अर्थ सरफेस कह रहा हूँ, हाँ, अर्थ सरफेस और क्रस्ट का सरफेस, यहाँ से और मेरा कोर तक का, ठीक है, ये कोर तो का डिस्टेंस देखा जाए तो हमारा 6378 किलोमीटर, 78 किलोमीटर, ठीक है, ये मेरा कोर तक का है, ठीक है, डिस्टेंस देखा जाए तो, ठीक है। और जो हमारा इसमें से अब देखेंगे कि जो हमारा क्रस्ट का पार्ट है ये कितना है, तो हम लोग देखेंगे 70 से 90 किलोमीटर तक क्रस्ट का लेयर पाया जाता है, ठीक है, 70 से 90 किलोमीटर का लेयर पाया जाता है। और वहां से 2900 किलोमीटर हमारे यहाँ से 2900 किलोमीटर से 90 से और 2900 किलोमीटर 90 से, चलो यहाँ नोट कर देता हूँ कि जो हमारा मेंटल का पार्ट है 90 से 2900 किलोमीटर वेरी करता है। और जो अब हम देखेंगे कि जो हमारी क्रस्ट मेंटल कोर है, हमने इसको भी डिवाइड किया है 2 पार्ट में। जो हमारा क्रस्ट है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ठीक है, अपर कोर, इनर कोर, ठीक है। तो जो हमारा क्रस्ट है ये तो हमारा सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में जो हमारा ये क्रस्ट है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। और जो हमारा मेंटल है ये मेरा लिक्विड फॉर्म है, ठीक, ये मेरा लिक्विड फॉर्म में है। और जो मेरा कोर है, ये कोर में 2 पार्ट है, जो मेरा वॉल्केनो और हॉट जो अर्थक्वेक आते हैं वो कैसे आते हैं, ये सब इन्हीं वजह से आते हैं ना कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड्स हैं वो कभी हिट होके मैग्मा जो हमारा है वो अर्थ के सरफेस पे आएगा, जो सरफेस पे आएगा तो अर्थक्वेक और वॉल्केनो प्रोसेस होगा, ठीक है, ज्वालामुखी निकलेगी। तो इन सबको देखेंगे कि हाँ अब मैंने तो बता दिया कि जो हमारा क्रस्ट का पार्ट है ये 70 से 90 किलोमीटर तक का है और जो मेंटल का पार्ट है वो 90 से 2900 किलोमीटर तक का है। अब हम देखेंगे इसमें कि और जो सरफेस से और क्रस्ट की डिस्टेंस है
डेप्थ डेप्थ डिस्टेंस है वो मेरा 6378 किलोमीटर का है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो क्रस्ट थी हमारी ये सॉलिड फॉर्म में है, मेंटल जो है एक प्लाज्मा जैसे लिक्विड, फुल लिक्विड तो नहीं कह सकते लेकिन हल्का हल्का लिक्विड मतलब कि प्लाज्मा टाइप की मेरी मेंटल पार्ट में है। एंड कोर पार्ट में जो हमारा है, तो कोर पार्ट भी हमारा टू पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। अपर कोर, इनर कोर, ठीक है। तो अपर कोर में मेरा क्या है कि ये मेरा सॉलिड फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है। और इनर क्या, इनर में क्या है, लिक्विड है। तो जो इनर में हमारा लिक्विड है, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, इनर में लिक्विड है और अपर में मेरा, इनर में मेरा सॉलिड है, ठीक है। अपर में मेरा लिक्विड है। तो इस, अब देखो मैंने पहले बोल दिया कि जो भी भारी एलिमेंट्स थे वो हमारी पृथ्वी के इनर पार्ट में हो गए, ठीक है। एंड जितने भी हल्के एलिमेंट्स जाते गए मतलब एलिमेंट्स इन सेंस क्या है, जितने भी भारी चीज है, एलिमेंट्स में तत्व तो होते हैं, इसमें कौन से किसमें सिलिकॉन सिलिकॉन नियॉन सब जिसमें किसमें पाए जाते हैं, हमने उसी चीजों को इसमें डिराइव किया है कि हाँ ये तो मेरा ओवरऑल क्या कि हमने पहले इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है, फिर क्रस्ट को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, फिर मेंटल को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि जो सबसे, जब पृथ्वी थी जो सबसे पहले जब जितनी भारी थी चीजें, भारी भारी चीज थी वो अंदर चली गई, क्योंकि जब हाँ पृथ्वी लिक्विड थोड़ा लिक्विड और प्लाज्मा के फॉर्म में थी तो घूमने की वजह से पृथ्वी रोटेट कर रही थी, तो जितने भारी चीज थे वो अंदर जाके बैठ गए और जो थोड़ा हल्के हल्के उनसे हल्के जो थे वो सरफेस पे आ गए। तो मेरा कोर में मेरा सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, उसके ऊपर लिक्विड है। और अब हम देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, इसपे जो अर्थ है इसके जो हमने इसको डिवाइड किया है, तो इनके प्रोसेस में क्या क्या होते हैं हम लोग इसके बारे में जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। और जो हमारी अर्थ है तो ये किस प्रकार से बिहेव करती है, नहीं मतलब हमारे लिए बिहेव करती है, और इसमें जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो कैसे आते हैं, तो हम लोग जान सकते हैं कि हमने पहले क्या क्या देखा कि हम पहले इसको नोट कर देता हूँ कि जो हमारा क्रस्ट का पार्ट है, ठीक है, अगर कोई पूछे कि क्रस्ट का हाँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रस्ट डिस्टेंस पूछे तो क्रस्ट डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 70 से 90 किलोमीटर तक वेरी करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि क्रस्ट, जो मेरा क्रस्ट है वो 70 से 90 किलोमीटर पूछेगा, ठीक है। और पूछेगा तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। और जो मेरा मेंटल था वो 2900 किलोमीटर, 90 से 2900 किलोमीटर वेरी कर रहा था, ठीक है। जो मेरा मतलब लिक्विड फॉर्म, इसको जो मैं बोल रहा हूँ मेंटल को, ये मेंटल मेंटल पार्ट को वो मेल्टन है, ठीक है, मतलब कि वो एक ना ही फुल प्लाज्मा जैसा है और ना ही फुल लिक्विड है, मतलब कि वो उस फॉर्म है कि मेल्टन है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा हल्का चिपचिपा जैसा है वो, ठीक है। तो ये मेरा वही करता है 90 से 2900 किलोमीटर तक। और जो मेरा कोर है, जो कोर है तो 63 से 6300, अरे यार 2900 से 6378 किलोमीटर तक का होता है, ठीक है। तो हमने एक चीज देखा कि हमने इसको डिवाइड किया है। अब देखेंगे कि इसमें कि हाँ जो एसेंशियल पार्ट है जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं और क्या क्या होता है। जो हमारा अर्थ की आता है, हमने तो देखिए अर्थ अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जितना नहीं जाना है उससे अधिक हम अपने एटमॉस्फेयर प्लैनेट के बारे में जान गए कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है साइंस में कि हम सोलर सिस्टम्स में जितने भी हैं कुछ ग्रह हमने जा चुके हैं, हमने अपने सैटेलाइट भेज चुके हैं, लेकिन अर्थ के इंटीरियर पार्ट में हमने अच्छे से अभी फुल जितना कहा जा सकता है कि हम अभी डेप्थ में जाके हर एक पार्ट को हमने अभी नहीं जान पाया है। अभी हम बताएंगे आपको सिलिकॉन किस में पाए जाते हैं और कैसा हमको पता चला कि हाँ इसमें सिलिकॉन सिलिकॉन है, क्या क्या पाए आते हैं। तो जो हमारा अर्थक्वेक है, ठीक है, जो अर्थक्वेक है इसको हम कैसे पता चल जाती है, सिस्मिक वेव क्या होती है, तो सिस्मिक वेव वहां कहाँ से निकलती है, सरफेस वेव कहाँ से निकलती है, तो इन सब चीजों को हम देखेंगे कि हाँ जो अर्थ है हमारी वो देखो 3 पॉइंट अर्थक्वेक पढ़ना हमें अगले टॉपिक में, क्या अर्थक्वेक पढ़ना है,
एंड अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो प्रोसेस हो गया, वॉल्केनो हो गया, और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि जो अर्थ हमारी है वो मैग्नेटिक फील्ड में की तरह कैसे बिहेव करती है, इस चीज को हम जान सकते हैं। जो हमारी अर्थ की केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब हम अर्थ का क्रस्ट सरफेस पढ़ेंगे। मतलब क्रस्ट में जब अर्थ का सरफेस पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि एटमॉस्फेयर कैसे कैसे बना, एंड इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि हाँ, जो अर्थ के अंदर वाल्केनो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, एंड जो अर्थ का सरफेस है, इन लेयरों में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेंटल में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा, इनको जो लाइन डिवाइड करती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने तो क्या इसका एक ब्रीफ दे दिया आपको कि जो अर्थ का है, अर्थ का फंक्शन कैसे हुआ, एंड जो हमारी क्रस्ट मेंटल कोर है कितने पार्टों में डिवाइड है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा मैं कि अर्थ का जो सरफेस लेयर है उनमें क्या क्या है, और अर्थ के जितने पार्ट है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो मैं कल के लेक्चर्स में ये बता दूंगा। थैंक यू सो मच आज के लिए। बस यही कहूंगा कि अगर चैनल थोड़ा भी अच्छा लगे आपको तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना जरूर भूले ही ना आप। ठीक है, थैंक यू।